ये सब लोग ब्रजधाम की तरह ये महुआ खेड़ा गंज सजा हुआ है और सब लोग घनश्याम की तरह अपनी अपनी राधाओं के मिलन के लिए मुंतजर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जब से बदनाम हो गए हैं हम, जब से बदनाम हो गए हैं हम, सिर्फ इल्जाम हो गए हैं हम, और तुम भी राधा का रूप धर लेना, आज घनश्याम हो गए हैं हम। तुम भी राधा का रूप धर लेना, आज घनश्याम हो गए हैं हम। तो आइए दोस्तों, इन अशार की रोशनी में आपकी महबूब कवियत्री, आपकी महबूब शायरा, और वो शायरा जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज, अपने अंदाज से सिर्फ कवि सम्मेलनों को मुतवज्जो नहीं किया, बल्कि हमारे मुशायरों में भी वो मकबूलियत हासिल की, उसे आप और हम मोहतरमा मोनिका दहलवी के नाम से जानते हैं। दरख्वास्त करना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं, मखसूस कलाम से, अपने गीत से, मुक्तक से हम सभी को नवाजें और इस माहौल को जाफरानी और सुगंधित फरमा दें। मोहतरमा मोनिका दहलवी, पढ़िए। मां शारदे को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। सुन लीजिए, सुनो तो सही पहले। नहीं, ये मोनिका, ये प्रीपेड करने वाले लोग हैं, जब माल अच्छा होता है तो पेमेंट पहले कर देते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि हिलाल जी को आपने शुरू से अब तक माइक दे रखा है और कंटिन्यू बोल रहे हैं जी, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बीच बीच में बोलते रहते हैं। अच्छा, बोलते वो लोग हैं जिन्हें घर में अपनी पत्नी के आगे बोलने की परमिशन नहीं होती, तो वो सारी भड़ास यहीं आके निकालते हैं। अच्छा, एक बार इन्होंने प्रयास भी किया था अपनी पत्नी के आगे बोलने का जी, और बोलते हैं, एक राइटर की बुक दिखाते हैं और कहते हैं, देखो इस राइटर ने इस पुस्तक में लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है। अगर इनकी पत्नी का जवाब आपको अच्छा लग जाए तो उनके खाते में आपकी तालियां पहुंचे। जब इन्होंने बोला कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है, इस राइटर ने भी लिखा है, इनकी पत्नी बोली रहने दे, इसने भी बस लिखा है। क्या कह रहे हैं? क्या तो कह रहे वही हैं? स्थिति इनकी है, ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। जी, चार चार पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करूंगी। स्वागत है। यदि कोई पंक्ति आपको अच्छी लगे, आपका समर्थन, आपका प्यार चाहूंगी, बेशक। और आप अच्छे से सुनिएगा, शोर कम मचाइएगा, तालियां ज्यादा बजाइएगा, ठीक है? सुनिए निवेदन की चार पंक्तियां। अच्छा, पढ़िए पढ़िए। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ। भैया वाह। थोड़ा इको और इसकी आवाज बढ़ा दो, मेरी कम है। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, वाह। तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ। क्या कहने? तालियों की बरसात में। एडवांस पेमेंट क्यों करते हो भाई? चौथी पंक्ति पे तो पहुंचने दो। सुनिएगा, रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ। सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला। क्या कह रहे हैं? वाह। सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला, अब आपका भी प्यार आजमाने आई हूँ। अच्छा है, वाह अब आप। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद, स्वागत है। ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है। तेरा नाम होठों पे आया नहीं है। वाह। तेरा नाम होठों पे आया नहीं है। तुझे भूल जाना भी मजबूरियाँ थी। वाह। तुझे भूल जाना भी मजबूरियाँ थी, मगर दिल किसी से लगाया नहीं है। बहुत अच्छा है, वाह भाई वाह, मगर बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। मोनिका जी, आपने इनका नाम न लिया हो या दिल न लगाया हो, महुआ खेड़ागंज वाले बेपनाह आपसे मोहब्बत करते हैं इस इजहार के साथ कि महुआ खेड़ा वाले थोड़ा सा आप यहाँ अपनी तायद भी कीजिएगा, माहौल भी देते रहिएगा
कि तुम्हें खोकर भी हम जिंदा रहेंगे, तुम्हें खोकर भी हम जिंदा रहेंगे, मगर सांसों से शर्मिंदा रहेंगे, और जमाने भर में आशिक हैं तुम्हारे, मगर हम ही नुमाइंदा रहेंगे। जमाने भर में आशिक हैं तुम्हारे, मगर हम ही नुमाइंदा रहेंगे। दोस्तों, ये जो गुफ्तगू होती है आपको थोड़ा सा शौक करने के लिए, जिंदा दिल करने के लिए, ताज़ा करने के लिए। अब थोड़ा सा जिस तरह से मोनिका को यहाँ ज़रूरत है माहौल की, मुतवज्जो होकर, संजीदा होकर, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे तीनों एक साथ भरपूर तालियों से इजाज़त दें कि वो खूबसूरत मुक्तक और गीत का माहौल यहाँ आप लोगों तक पहुँचा सकें। बहुत अच्छा निजामत कर रहे हैं। और देखो, इन लड़कों के ऊपर डाल के अपने मन की सारी बातें इन्होंने यहाँ कह दी। नहीं, ये हमारा मुस्तकबिल भविष्य है। चार पंक्तियां जी। मैं कहना चाहती हूँ कि वजह कोई नहीं है मुस्कुराना, छोड़ दे पगले। वाह। वजह कोई नहीं है मुस्कुराना, छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना, छोड़ दे पगले। और तुझे 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 इनकार कब करती, तू बस पहले नहीं आया, वाह। किसी की हो चुकी हूँ आजमाना, छोड़ दे पगले। मगर एक कहावत है मोनिका जी कि ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। हालात ये हैं कि सीने में तूफान दबाना पड़ता है। राजेश जी, आपके हवाले से मोहतरमा तक पहुंचा दूं कि सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। देखिए, ये पता है, ये मैं इनके जी। विषय में बता दूं जी। वार्तालाप हो गई, अब हमारी सुनिए। अभी अपने विषय में बता रहे थे, लेकिन मैं बता दूं ऐसे लोग आते कहाँ से हैं और ये कहाँ जी, से आए हैं। स्वागत है। बता दूं क्या? जोरदार तालियां बजा के मुझे आदर्शित कीजिए कि दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। वाह। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। वाह। और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये ना समझना बस तुम हो। क्या कह रहे? सच्ची मोहब्बत करने वाले ये ना समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप कहें तो इसका जवाब मोनिका तक पहुंचना चाहिए, तो अपनी तालियों से बता दें। देखिए, दीवानों की बात कही, मगर हालात ये हैं कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है कोई बरसात थोड़ी है, और ये राहे इश्क है इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। देखिए, मैं आपकी हर बात का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मैं शायरी के जरिए बस आपके दिल तक पहुँचूँ, और समय भी थोड़ा कम है और काफ़ी लोगों को सुनना है, तो बस उसी हिसाब से मैं कविता पढ़ती हूँ। 4 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद 2-2 मिनट के गीत पढ़ूंगी, सिर्फ 2। 4 मिनट आपके बीच रहूंगी, 1 मिनट मेरे मुक्तक का, तो सुनिएगा। थोड़ा सा आपका मन चाहूंगी, 5 मिनट मुझे अच्छे से आप लोग सुन लीजिए। सुनिएगा। खटकने लगी है शरारत हमारी, वाह। खटकने लगी है शरारत हमारी, तुम्हें अब नहीं है ज़रूरत हमारी, तुम्हें अब नहीं है ज़रूरत हमारी, हमें भूलना है तो बेशक भुला दो, हमें भूलना है तो बेशक भुला दो, भुलाओगे कैसे मोहब्बत हमारी, अच्छा है, वाह वाह वाह, भुलाओगे कैसे मोहब्बत हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा लगा। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं तालियों में, इन्होंने पेमेंट में कंजूसी की, आपने तालियों में कंजूसी कर दी, हद हो गई है। उत्तराखंड वालों ने क्या कर रखा है जी।
चलो मैं पढ़ती हूँ, एक गीत आपके बीच रखती हूँ छोटा इरशाद। सा। उसके बाद जो मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ उसकी भूमिका में ये गीत पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि इस स्वागत गीत का है। मुझे विशेष आदेश हुआ है। मैं वो पढ़ने के बाद वो गीत आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ जो मेरा मन है। सुनिए दोस्तों जोड़कर। सुनिएगा। फुर्सत हो सितारों की, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपकी दाद मिल गई, मेरा सफल हो गया। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। वाह। फुर्सत हो सितारों क्या की, कहने। बारात में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। वाह। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। क्या सुनिएगा। कहने। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। वाह। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। 16, 17, 18, 3 साल यार मैंने तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा। वाह, तेरे वाह। बिन यौवन गुजार दिया तन्हा। तुमको है कसम अब की, बरसात में आ जाओ। वाह। तुमको है कसम अब की, तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। एक सच्चा बंदा आपके बीच रखती हूँ, सुनिए। स्वागत। लैला मजनू और शेर फरहाद मार कर, मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए। वाह। लैला मजनू और शेर फरहाद मार कर, मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए। फिर भी जीवित है मोहब्बत दिलों में आज, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए। जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए। दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ। वाह। दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ। में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और ये बंद भी पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो, ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर आएगा। वाह। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो, ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर आएगा। बंद कर लूंगी तुम्हें पलकों में उलझा के, बांध लूंगी जुल्फों में सुलझ न पाएगा। बांध लूंगी जुल्फों में सुलझ न पाएगा। बाहों में भर लूंगी बस हाथ में आ जाओ। बहुत अच्छा है। बाहों में भर लो। बहुत अच्छा है। वाह। अच्छा है भाई। नहीं आपके इस गीत से मोहतरमा आपके इस गीत से जो हमारे बुजुर्ग थे वो अपनी तारीख रातों में झांकने लगे अपने माजी और अतीत की, मगर इसके साथ जो नाबालिग बच्चे हैं वो बालिग बन गए। जी सुनिए दोस्तों, ये जिस गीत की भूमिका में था, आइए अब उस गीत को सुनते हैं। पढ़िए मोनिका, पढ़ो पढ़ो। चलिए, गीत जिसकी ये जो गीत मैं पढ़ना चाहती थी उसकी भूमिका में ये गीत था। अब मैं वो गीत पढ़ना चाहती हूँ जो मेरे मन का है। वो गीत आपके बीच रखती हूँ। 2 मिनट का वो गीत है और आपका समर्थन चाहूँगी। जिस तरीके से ये गीत सुना उस हिसाब से मत सुनना, थोड़ा सा आपकी तालियों की ताल के साथ सुनाऊंगी। तो अरे फिर से पहले से बजा दी, साथ में बजाइएगा तालियाँ। तो मैं पहले गीत पढ़ना स्टार्ट तो करूँ, सुनिएगा। स्वागत। एक हिंदुस्तानी लड़की की तरफ से ये गीत है। जैसा कि ये मंच है उसके हिसाब से मेरा मन है कि वो गीत यहाँ ज़रूरी भी है। एक हिंदुस्तानी बेटी की तरफ से गीत है और हिंदुस्तानियों के बीच में हूँ। बस पढ़ना चाहती हूँ, आपका समर्थन मिलेगा, ये गीत और भी अच्छा लगेगा। सुनिएगा। इंडियन हूँ। बस अब ना सुनाऊँ, हो गया काम। इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। रंग बिरंगे बाल नहीं, रंग बिरंगे बाल नहीं, टैटू मॉडल चाल नहीं, देसी जीवन हूँ। क्या कहने। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन
इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ। बंद सुनिएगा और तालियां भी बजाइएगा, तभी आगे पढ़ूंगी, किसी को नहीं सुन पाओगे। इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ, जीन्स पहन कर देखी पर साड़ी सुंदर है गहना, हमेशा पहना। क्या कहने, जीन्स पहन कर देखी पर साड़ी सुंदर है गहना, हमेशा पहना। फैशन के संग सीखा मैंने मर्यादा में रहना, यही है कहना। क्या कहने, वॉच नहीं मैं हाथों की, वॉच नहीं मैं हाथों की, नींद उड़ा दूं रातों की, हीरे का कंगन हूँ। वाह वाह, इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ। वाह, इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ। और ये बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सुनिएगा। मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल, अलग स्टाइल। वाह भैया ये माइक बहुत परेशान कर रहा है मुझे। देखिए, एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए किसी प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं होती, उसकी बातें ही उसकी प्रोफाइल होती है। तब ये पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल, अलग स्टाइल, हर कोई करना चाहे मेरे फ़ोन का नंबर डायल। क्या कहने, वाह, देखे स्माइल, क्या कहने, सब मेरे पीछे भागे, सब मेरे पीछे भागे, मुझको ही रब से मांगे, ऐसा मैं धन हूँ। वाह, इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ। वाह, इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ। और अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ और आपसे विदाई की तालियां चाहती हूँ। सुनिएगा कि एक लड़की, एक हिंदुस्तानी लड़की अपने व्यवहार, अपने नेचर में ईश्वर से क्या मांगती है, पढ़ना चाहती हूँ और आपका समर्थन चाहती हूँ कि प्रेम दया करुणा मांगी है मैंने उस ईश्वर से, प्रभु के दर से। प्रेम दया करुणा मांगी है मैंने उस ईश्वर से, प्रभु के दर से। घर से निकलूं नजर उतारे माँ मेरे ऊपर से, हाथ रख सर से। अपनी माँ की जान हूँ मैं, अपनी माँ की जान हूँ मैं, पापा का अभिमान हूँ मैं, घर का आंगन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन। बहुत अच्छा दोस्तों, भी बहुत मखसूस वक्त में आपकी ख्वाहिशों का उन्होंने एहतराम किया। हमारे कुछ मेहमानान हैं, उसे बड़ी खामोशी से जाने दें और यहाँ बैठ जाएं। जो बच्चे थे जिन्होंने मुशायरा वाकई बड़ा ज़िंदा बनाए हुए, उन्हें जाने दीजिए। हमारे कुछ ज़रूरियात की वजह से, और हाँ नहीं वो आएगा दूसरा दौर। तो हमारे कुछ जो मेहमान हैं वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। आफाक भाई साहब, आदिल भाई साहब ये तशरीफ़ ले आएँ आगे यहाँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब आप बैठें, क्योंकि अब ये मुशायरा जो फॉर्मलिटीज़ थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। अभी मुशायरा आपके हवाले है, आप जिस तरह और जितना सुनेंगे, हाँ जितना सुनेंगे उतना सुनते रहेंगे। आप पहले महफ़िल बना लीजिए, महफ़िल बना लीजिए बैठ के, जिस तरह से मजमा आपका खूबसूरत था। हाँ, सबको बैठने दीजिए खामोशी के साथ, फिर मैं इसका मुशायरे को आगे बढ़ाऊँगा। आप जल्द बैठ जाएं बच्चों। बेटा तुम भी बैठ जाओ, अब बैठ के सुनना, अच्छे से अपनी कुर्सियाँ ले लो, आराम से बैठ जाइए। सबसे ज़्यादा तारीफ़ें आपकी मैंने की हैं और आपसे जुड़ा रहूँगा मैं, आपके चेहरों का मुझे ख्याल है। आप थोड़ा सा बैठ जाइए और बैठ के उसी तरह से मुशायरे का लुत्फ़ लीजिएगा। हाँ, अब आप बिल्कुल, अब आप तैयार हैं तो मुझे यहाँ से आप सब तालियों से इजाज़त दीजिए कि वाकई आप सब लोग उसी मुशायरे को संभाल चुके हैं। हाँ दोस्तों, हाँ एक मिनट देखिए, ऐसा है अभी हमारी फहरिस्त में शाइस्ता सना साहिबा, मोहन मुंतज़िर और नौशाद अनगर, जनाबे मोहम्मद अली चिश्ती साहब, ये दीगर शोरा है। उसके बाद दूसरे दौर में आप सुनेंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा उन्हें।
दोस्तों एक बहुत अच्छा गीत उन्होंने पढ़ा, इंडियन हूँ मैं, लड़की इंडियन हूँ, मगर महुआ खेड़ा के जो लोग हैं वो वैसे भी इंग्लिश नहीं पीते हैं, देसी ठर्रे के शौकीन हैं। तो आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ना बताने की ज़रूरत है। एक गीत उन्होंने और पढ़ा कि तुम्हें चांद देखना हो तो रात में आ जाओ, मगर वो आगे से ये ख्याल रखें कि रात में आना कहाँ पर है, इसका भी पता बताती रहें। बहरहाल आइए इस महफिल को एक मशवरा मैं 4 मिसरों से पहुंचाता हूं। ये मुशायरा मीडिया भी इस मुशायरे को कवर कर रहा है कि जरा महफूज रस्तों से गुजरना, जरा महफूज रस्तों से गुजरना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। जरा महफूज रस्तों से गुजरना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। और कभी तो हुस्न का सदका निकालो, कभी तो हुस्न का सदका निकालो, तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। कभी तो हुस्न का सदका निकालो, तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। दोस्तों एक वाक़या और आया बीबी को लेकर, मगर एक बबलू भाई एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि एक ही सवाल हमारे समाज में फैलता है कि बीवी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत। और बहुत से उलमा से पूछा गया तो एक मौलाना ने फरमाया कि बीबी के पैर दबाना खिदमत या मोहब्बत। जब ये सवाल उनकी बारगाह तक पहुँचा तो उन मौलाना ने फरमाया कि बीबी अगर अपनी है तो खिदमत और दूसरे की है तो मोहब्बत। इश्क हो या न हो अकीदत है, बोसे लेना भी एक इबादत है। पाँव बेगम के चूमता हूँ यूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। पाँव बेगम के चूमता हूँ यूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। और बीबी का जिक्र होता है तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे ससुराल पक्ष के भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो जाहिर है कि बीबी का जिक्र भी होना चाहिए। मगर हालात ये होते हैं कि बीबी के कि कभी रोटी के टुकड़े में, कभी सालन के प्याले में, कभी रोटी के टुकड़े में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का है दीदार बेगम हर निवाले में। तेरी जुल्फों का है दीदार बेगम हर निवाले में। या फिर ये बात कि आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, ये बिट्टू और ये आदिल भाई और तमाम जो लोग बैठे हैं, आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद, तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। तो आइए दोस्तों जो माहौल मैंने नशार से बनाया है उन माहौल को और आगे की ओर बढ़ाते हैं। और एक मिजाज का वो शायर जिसे बड़े ही मोहब्बतों के साथ इस महुआ खेड़ा उत्तर प्रदेश वो खुद चाहते हैं कि दूसरे दौर में सुनाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा जी। हाँ अच्छा चलिए वो सुनना चाहते हैं आपको। दोस्तों एक गीत सुनना चाहते हैं, बबलू साहब की बड़ी फरमाइश है मगर वो नहीं चाहती थी। क्या तुम्हारे शहर में है वो लड़का, और मुझे शायद ये लग रहा है वो लड़का इसी शहर में है। तो आइए दोस्तों जोरदार तालियों से उनसे गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपने एक और खूबसूरत गीत से नवाजें मोहतरमा मोनिका देहलवी। मगर इस तरह से नहीं दोस्तों, किसी को आया जाता है, पूरा मजमा यकजा होकर अपनी जोरदार तालियों से उन्हें इजाजत दे कि वो तशरीफ लाएं। देखिए बहुत समय से मैंने वो पढ़ी नहीं है, आप लोगों के शहर में ढूंढ के चली गई, फिर उसके बाद कहीं ढूंढा ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए, जो शेर याद आ जाएंगे वो मैं पढ़ देती हूँ, पढ़ दीजिए। स्मोकिंग कौन कर रहा है भैया? किसने स्मोकिंग की? पढ़िए, सुनिएगा, गजल का मतला हाजिर करती हूँ। जो मुझ पे जान लुटा दे नहीं मिला लड़का, जो मुझ पे जान लुटा, जो मुझ पे जान लुटा दे नहीं मिला लड़का, जो मुझ पे जो मुझ पे जान लुटा दे नहीं मिला लड़का, तो तुम्हारे शहर में क्या है वो सर फिरा लड़का, तुम्हारे शहर में क्या है वो सर फिरा लड़का,
वाह। अब शेर सुनिएगा। फिर एक बार यूं ही मुस्कुरा गई लड़की। बहुत अच्छा है, वाह वाह। फिर एक बार क्या कहने, वाह। फिर एक बार यूं ही मुस्कुरा गई लड़की। वाह। फिर एक बार मोहब्बत में पड़ गया लड़का। बहुत अच्छा है, वाह वाह। और ये शेर भी सुनिएगा। उसी के सामने बैठी रहूंगी सजी धजी कर। वाह। उसी के क्या कहने, उसी के सामने बैठी रहूंगी सज सज धज धज कर। कहीं न जाऊंगी अगर हो आईना लड़का। वाह वाह वाह। कहीं न जाऊंगी अगर हो आईना। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। नहीं ये और सिर्फ मोनिका जी, ये सिर्फ फूल देने की वजह से ही आपसे गजल सुनी गई है। अच्छा, जी इसलिए फूल दिए गए हैं। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और जितने यहाँ चाचा जी बैठे हैं उनका भी समर्थन चाहूँगी। बहुत अच्छा शेर है और आपको भी पसंद आएगा, उम्मीद करती हूँ। आपकी दुआएं चाहूँगी, सुनिएगा। नहीं खरीद सका मेरा प्यार दौलत से। बहुत अच्छा मिसरा है, वाह वाह। नहीं वाह। नहीं खरीद सका मेरा प्यार दौलत से। गरीब निकला बहुत वो अमीर का लड़का। बहुत अच्छा है, वाह वाह। और ये शेर भी सुनिएगा। किया बसालू तुझे अपने दिल में कुछ ऐसे। वाह 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 वाह। किया बसा किया बसालू तुझे अपने दिल में कुछ ऐसे। नजर को भाए ना फिर, नजर को भाए ना फिर नजर को भाए ना फिर कोई दूसरा लड़का। बहुत अच्छा है, वाह।